भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में छठा अध्याय, नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म का शेष भाग सुनाना। श्री व्यास जी ने देवऋषि नारद से पूछा, हे देवऋषि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वे महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उससे भी मेरे अतिरिक्त कोई अन्य सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दोहने के लिए घर से निकली तो एक सांप ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे से वह नहीं बच सकी। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। उस ओर मार्ग में मुझे नेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की बस्तियां मिली। नदी, पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जलाशय और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक हिंसक पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थक कर चूर हो गया। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्मा से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अभिलाषा तीव्र होने लगी और मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे सशाक्त दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान का वह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और अत्यधिक लुभावना था। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहना बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वहाँ काशवाणी हुई, वत्स, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पूर्ण नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूरी तरह से शांत ना हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्पकालिक संत सेवा से मेरी चित्तवृत्ति मुझ में स्थित हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी समृद्धि तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध हो गया है। समस्त वासनाएं मिट गई हैं। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा पंच भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। एक सहरतन चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी आगे जागे और कल्प के अंत में उन्होंने पुनः सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पुनः जन्म हुआ। मेरा ये शरीर पंचभूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विभूषित इस वीणा के तारों को छोड़कर मैं नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों में विचरता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल है। उनका यशोगान करना मुझे अत्यंत प्रिय है।
अब वे हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं। भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयान है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय भी श्री कृष्ण की कागज सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझसे जो पूछा है मैंने यथासंभव उसका उत्तर आपको दे दिया है। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषिवर, देवऋषि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते रह गए, हे देवऋषि, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आप समवेत और आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।